क्लासरूम में फिजिक्स के टीचर लेक्चर दे रहे थे कि आज उन्होंने हस्बे मामूल बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन्हें एक ऑफर दी थी। देखो स्टूडेंट्स, आज आपको प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक टेस्ट दिया जा रहा है। जो बच्चा इस टेस्ट को जीतेगा उसे 20,000 रुपया स्कूल की तरफ से बतौर इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनते ही एक तालिब इल्म के चेहरे पर खुशी और हैरानगी छा गई, जैसे इसकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो बच्चा बड़ा ज़हीन था और हर सूरत में इस इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके 20,000 रुपए का इनाम हासिल करना चाहता था। यार असल आज तो हमारे टीचर ने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मुझे इसकी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं ही ये 20,000 रुपए हासिल करूंगा। अरे छोड़ो यार, फजूल में हमें लालच दे रहे हैं। तैयारी करके इम्तिहान तो देना ही है। वैसे मुझे भी खुद पर यकीन है कि ये इनाम मैं ही हासिल करूंगा। चलें देखते हैं कि ये इनाम किसको मिलता है। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि ये इनाम मुझे ही मिले और मुझे इसकी अशद जरूरत भी है। जरूरत? कौन सी जरूरत यार, जरा मुझे भी तो पता चले। यार मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, जब टेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। इस टेस्ट के करीब आते ही अमजद अपने कमरे में बैठकर खूब तैयारी करने लगा। वो काफी घंटों से अपने कमरे में बैठा तैयारी कर रहा था कि इतने में उसके पापा स्टडी रूम में दाखिल होते हैं। बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी देर से इस कमरे में बैठे अपनी तैयारी कर रहे हो। कुछ थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। नहीं पापा, स्कूल की तरफ से इस टेस्ट पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करके इंशाल्लाह वो 20,000 रुपया मैं ही हासिल करूंगा और फिर उसके बाद इन पैसों से अपनी मम्मा का इलाज करवाऊंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर फख्र है कि तुम्हें अपनी बीमार मम्मा का ख्याल है। बच्चों के अंदर एहसास पैदा हो जाना ही उनकी सबसे बड़ी तालीम होती है। वेल डन एंड कैरी ऑन। टेस्ट के दिन टीचर क्लासरूम में खड़ा बच्चों को वॉच कर रहा था। अहमद टेस्ट को लिख तो रहा था, लेकिन वो जरा थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था। टेस्ट का वक्त मुकम्मल होने के बाद उनकी एहसासा बोले, चलो बच्चों, टाइम इज ओवर, स्टॉप राइटिंग प्लीज। फिर अहमद ने भी अपना पेपर चेक होने के लिए टेबल पर रख दिया। 2 दिन के बाद पेपर चेक होने के बाद उनके टीचर ने उनके पेपर्स का रिजल्ट अनाउंस किया। देखो बेटा, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे एक स्टूडेंट्स रियाज ने सबसे ज्यादा मार्क्स यानी 98% हासिल करके सब में अव्वल पोजीशन हासिल की है। लिहाजा अब वादे के मुताबिक स्कूल की तरफ से उन्हें 20,000 का इनाम दिया जाता है। ये सुनते ही रियाज तो बहुत खुश हुआ, मगर इसका साथी अहमद जैसे बहुत ज्यादा अफसरदा सा हो गया। क्लासरूम से बाहर आकर रियाज अमजद से पूछता है, यार अहमद, तुम बहुत अफसरदा दिखाई दे रहे हो। पहले तो टेस्ट देने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ था। तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? यार मैं सच बताऊं, दरअसल मेरी मामा बहुत बीमार है। मैंने ये सोचा था कि दिन रात मेहनत करके ये 20,000 रुपया हासिल करूंगा और फिर अपनी मामा का इलाज कराऊंगा, लेकिन चूंकि उनकी बीमारी की वजह से मैं अंदर से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से ये टेस्ट सही तौर पर दे नहीं पाया। रियाज एक मुखलिस और रहम दिल लड़का था। इसने जब ये सुना तो वो बोला, यार तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आखिर दोस्ती दोस्त के काम आते हैं। इनाम में मिलने वाला 20,000 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम इससे अपनी मामा का इलाज करवा सको। अब परेशान होना छोड़ो और सीधे घर जाओ और अपनी मामा को ये खुशखबरी सुनाओ। अमजद अपने घर में गया, उसने ये सारा माजरा अपने पापा को बताया। बेटा, मुझे लगता है चूंकि तुम अंदर से अपनी मामा की वजह से बहुत परेशान थे, इसी वजह से तुम अपना टेस्ट सही तौर पर नहीं दे पाए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और देखो किस तरह उसने तुम्हारी गैबी तरीके से मदद की है। दरअसल तुम अपनी परेशानी की वजह से अपना टेस्ट सही तौर पर नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन को देखते हुए अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक तरह की गैबी मदद कर दी है।